नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स स्टडी शैडोल में आपका स्वागत है। और क्लास 10th का आज ये मेरा चैप्टर सेकंड और एक्सरसाइज 2.3 का ये दूसरा पार्ट है। 2.2 और के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 2.3 में कल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं बताया था, तो मेरा वीडियो आप पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे डिवीज़न करना है। डिवीज़न ऑफ पॉलिनॉमियल से मैं ये पिछला वीडियो अपलोड किया हूँ। अब इसके बाद आज क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो चेक द whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें सबसे पहले ये है कि फैक्टर निकालने के लिए, फैक्टर निकालने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल किसी का फैक्टर है, फैक्टर तभी होगा जब उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर जीरो आया तो फैक्टर उसका होगा। ठीक है, तो इसका पहले नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये है, सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि 2t का स्क्वायर माइनस 3 और सेकंड पॉलिनॉमियल, ये फर्स्ट पॉलिनॉमियल हो गया, सेकंड पॉलिनॉमियल 2t की पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, फिर इसके बाद कितना है माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, इसके बाद एक बार और क्वेश्चन में डालें 2t की पावर 4, फिर 3t की प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर, फिर माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है, अब इसको, इस पॉलिनॉमियल को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को डिवाइड करेंगे जिससे t का स्क्वायर माइनस 3। कल का वीडियो मेरा, पिछला वीडियो आप देखिएगा तो मैंने उसमें बताया है कि इसकी पावर और इसकी पावर और इसको हम देखते हैं बस। ठीक है, पीछे क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। तो अब इसमें क्या है टी स्क्वायर, इसमें टी की पावर 4 है, तो टी स्क्वायर में हम क्या इंटू कर दें कि टी की पावर 4 आ जाए, तो सीधे आप पावर को माइनस कर लिया। तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी टी का स्क्वायर से इंटू कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 3 से। अब दूसरी बात हमको क्या देखनी है, दूसरी बात ये देखनी है कि यहाँ पर 2 भी, पहले ये तो अभी पावर की बात कर ली, अब यहाँ पर ये किसका कोफिशिएंट भी है, तो कोफिशिएंट कितना है 2 का, तो 2 का इंटू कर दे। ठीक है, तो यानी 2t स्क्वायर इंटू 2t की, तो ये हो जाएगा 2t की पावर 4 माइनस 3 2 जा 6 और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, तो हम इंटू किससे किए वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2t की पावर 4 और माइनस, देखिए इसका पेयर इसके साथ नहीं बन रहा है, इसके साथ बन रहा है। ठीक है, तो हम 6t स्क्वायर, फिर अब इसको हम माइनस किए, इसको हम क्या किए प्लस कर दिए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसकी पावर ज़्यादा बड़ी है तो ये जैसा है वैसे ही आ जाता है, उसका साइन भी चेंज नहीं होता है। अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये पिछले वीडियो में प्लस माइनस कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ, तो आप चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे या तो यूनिवर्स स्टडी के लोगों में आप क्लिक करेंगे, उसमें वीडियोस में जाएंगे तो मेरे जितने वीडियो हैं आप सबको मिल जाएंगे, या सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब में यूनिवर्स स्टडी शैडोल एक्सरसाइज, ये चैप्टर, ये आप जो भी करना हो तो उसमें आपको सब वीडियो मिल जाएंगे, तो उसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पर प्लस और माइनस कैसे हुआ ये मैं अच्छे से बताया हूँ। तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, अब इसका साइन ये नहीं है, इसका साइन अब ये है 6t स्क्वायर का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ग्रेटर नंबर पे जो साइन है वो साइन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस क्या होगा 12 होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखिए, फिर इसमें कितना है कि
अब क्या है हमारे पास 3t क्यूब है, तो 3 से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो 1 आएगा यानी t। अब ये t स्क्वायर माइनस 3, अब कोफिशिएंट कितना है इसका 3 है, तो 3 से इंटू कर देंगे तो यानी किससे हम इंटू किए, प्लस 3t से इंटू किए। देखिए माइनस ना हो तो प्लस ही लिखना है वहाँ पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3t का क्यूब और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 9t। अब 9t कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको साइन माइनस ये हो गया प्लस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, इसका साइन अब ये नहीं है, इसका साइन ये प्लस है ये माइनस है, कट गया। तो ये क्या हो गया 4t का स्क्वायर माइनस 12 हो गया, ठीक है। अब इसमें फिर हम किसका इंटू करें, ये आ जाए 4t स्क्वायर, पीछे वाले से नहीं देखना है, यहाँ का और यहाँ का बस देखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम 4t स्क्वायर लाना है t स्क्वायर में इंटू करके, तो t स्क्वायर माइनस 3 में हम किसका इंटू करें, 4 का इंटू करें, तो ये हो जाएगा क्या 4t स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा। तो किसका इंटू किए हम, प्लस 4 का इंटू किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर और माइनस 12 हो जाएगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल ये हो गया। अगर रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो आपको इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं, बस। अब इसके बाद इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप अगर मेरा फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो आपको सेकंड और थर्ड दोनों बन जाएंगे। अगर ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर अगले वीडियो में मैं इसको बता दूंगा। इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जिसमें जीरोस आपके दिए हुए हैं कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are 5 upon root 5 by 3 and minus root 5 by 3। तो देखिए आप फर्स्ट पॉलिनोमियल का जो मैं चैप्टर लिया था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पॉलिनोमियल के फैक्टर में आपको बताया था, जब उसको मैं उसके 2 जीरोस आपको फाइंड करके बताया था, तो मतलब उसमें मैंने बताया था कि जैसे अगर ऐसा कोई आता है x माइनस 2 है और x प्लस 3 है इक्वल 0, तो एक बार हम क्या करते थे x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखते थे, एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखते थे ना। फिर इसके बाद x इक्वल टू क्या आता था 2 आता था और x इक्वल टू क्या आता था माइनस 3, ठीक है। अब इसमें ये दिया हुआ है, यहाँ से हमको यहाँ पर जाना है, इसमें रिवर्स में जाना है, पीछे से जो आंसर है उसके बाद ऐसे ऐसे इस फॉर्म में लाना है उसको, और इसके पहले जो और इसका जो इक्वेशन था उसके फॉर्म में इसको लाना है। तो यहाँ पर जो 2 जीरोस आपको दिए हुए हैं, उन जीरोस को हम x और x के इक्वल में मान लेते हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेट, कौन सा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, लेट x इक्वल टू रूट 5 बाई 3 होगा और x इक्वल टू माइनस रूट 5 बाई 3। इसको हम, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ये भी आ जाए कि जीरोस आर प्लस माइनस रूट 5 बाई 3, तो ये भी, इसका भी मतलब यही होता है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस के नंबर लेना है इसमें, ठीक है। तो प्लस रूट 5 बाई 3 और माइनस रूट 5 बाई 3 इसको लेना है। तो इसको क्या करेंगे, अब उस इक्वेशन में बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस रूट 5 बाई 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और इसी तरह से ये इधर गया तो माइनस प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस का जब रहेगा तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 5 बाई 3 और ये इक्वल पे 0 हो जाएगा। अब इसको दोनों को हम ऐड कर देंगे या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे 5 बाई 3
और ये हो जाएगा x प्लस रूट 5/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक आपका फार्मूला होता है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये ऐसा भी होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि इसमें माइनस में पहले है इसलिए इसको मैं ऐसे लिखा हूँ, ठीक है। पर दोनों सही हैं, क्योंकि इंटू में चाहे 3 आप 3 इंटू 2 करें चाहे 2 इंटू 3 करें, आपको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका क्या होगा रूट 5/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अगर ये रूट पे है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस स्क्वायर हट जाएगा तो रूट यहाँ का हट जाएगा। अब दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये आ गया 3 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 3 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसकी कहानी खत्म हो गई, यानी अब आपके पास क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 आया। अब इसको हमको डिवाइड किससे करना है, अब वो जो जिससे डिवाइड करना है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना है 3x स्क्वायर माइनस 5 है और हमको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब और फिर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 से इसको हमको डिवाइड करना है माइनस 5 से। तो देखिए इसमें भी फर्स्ट नंबर 3 है, कोफिशिएंट दोनों के 3 है और इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 4 है, यानी हम पावर 2 से इसको इंटू कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4। अब इसमें क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कर लिया करिए अलग से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर वाला इसका पेयर कहाँ पे है, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और इसको माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, इसका अपोजिट साइन, इसके सामने कोई साइन नहीं है मतलब क्या होगा प्लस का साइन होगा, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गए, इसको जैसा है वैसा ही इसको यहाँ पर लिख देंगे 3x क्यूब और ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो यानी क्या हो जाएगा प्लस, ग्रेटर नंबर पे जो साइन है इसका साइन ये नहीं है अब ये है, ठीक है। तो 5x स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा माइनस 10x माइनस 5। अब फिर वहीं आते हैं कि अब यहाँ पर कितना है 3x स्क्वायर है और वहाँ पर कितना है 6x क्यूब है, तो इसमें कितना इंटू करें, तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5 में अगर हम 2 और x का इंटू कर दें, 3 से एक 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी पावर 1 से इंटू करना है और 3 2 या 6 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 5 2 या 10x हो जाएगा। तो किसका इंटू किए हैं वो यहाँ पे लिख देंगे 2x आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 10x, ये आया आपका माइनस 10x, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3x स्क्वायर और माइनस 5 बचेगा, ठीक है। अब इसमें जैसा ये है उतना ये भी है, तो जब दोनों सेम हो तो हम 1 का इंटू करते हैं, ठीक है। तो 1 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये प्लस और ये भी प्लस ये माइनस, ठीक है, और ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपका रिमाइंडर आ गया 0। मतलब ये इसका फैक्टर है, अभी पिछले क्वेश्चन में ये हम लिए हैं। यानी अब क्या करेंगे आप, अब देखिए इसमें पावर जितनी हो उतने ही जीरोज निकलते हैं पॉलिनॉमियल में। पॉलिनॉमियल में जितने पावर हो, तो देखिए इसमें पावर कितनी थी, पावर 4 थी इस पॉलिनॉमियल में, इसलिए इसके 4 जीरोज आएंगे। 2 जीरोज हमारे पास पहले से थे और 2 जीरोज हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0 कर लेंगे।
अब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या प्लस या माइनस करने पर क्या है 2x आए और इंटू करने पर 1 आए, ऐसा कोई नंबर लेते हैं। तो देखिए x स्क्वायर प्लस x कर देंगे, ठीक है, तो x प्लस x, तो x इक्वल टू यहाँ पर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x प्लस x करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और इसका 1 इंटू 1 यानी x इंटू x करेंगे तो 1x स्क्वायर आएगा, ठीक है, सही है ना। अब इसके बाद इतना समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस x किसी ना किसी अभी टेस्ट में आएगा ये, x प्लस 1 इक्वल टू, ये सीधे 5 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू x प्लस 1, और ये क्या हो गया, इसमें कुछ कानून नहीं है जिसमें उसमें 1 कानून रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, और एक बार क्या हो गया x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो अदर 2 जीरोस क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसी तरह से x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एक बार -1, और दोबारा x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा -1। इसके 2 जीरोस कितने आ गए, -1 और -1 आ गए, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, इसका आंसर एक बार चेक कर लो। तो इसका आंसर एक बार चेक करो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 नंबर का आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा, ठीक है, आंसर सही है ना। अब इसके बाद ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल gx द कोशिएंट एंड रिमाइंडर वेयर इतने रिस्पेक्टिवली फाइंड gx, इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये आप बचपन से पढ़ते होंगे, डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर एंड कोशिएंट के बारे में, यानी भाजक, भाज्य, भागफल, शेष, इसका फार्मूला होता है, ये आपके बुक में भी दिया होगा, आपके बुक में दिया है, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू होता है डिविडेंड होता है, ठीक है। तो डिविडेंड या तो px इक्वल टू होता है, px इक्वल टू gx, ये थोड़ा आसान है, इंटू qx प्लस rx होता है, ठीक है। आप बुक में देखेंगे तो आपको ये फार्मूला आपको दिखेगा, px इक्वल टू क्या होता है gx इंटू qx प्लस rx। अब इसमें क्या होता है देखिए, ये डिविडेंड होगा, ठीक है, ये डिवाइजर होगा, ये कोशिएंट होगा, और ये रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब आपको इसके वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में ये क्या दिया है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y ए पॉलिनोमियल gx, ठीक है ना। तो gx यहाँ पर दिया हो, ठीक है। अब इससे डिवाइड करने पर किसको, देखिएगा ये लिखिए आप, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस, फिर किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, x प्लस 2 से, x प्लस 2 से, तो gx ऐसा ही है। अब जो है कोशिएंट एंड रिमाइंडर वेयर वर x माइनस 2, तो देखिए कोशिएंट कितना है, पहले नाम कोशिएंट का आया है तो x माइनस 2 है कोशिएंट इसका, तो x माइनस 2 है, और रिमाइंडर क्या होता है प्लस होता है, तो रिमाइंडर कितना दिया है आपका -2x प्लस 4। अब इसको हमको फाइंड करना है gx, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू, ये क्या होगा gx और इंटू x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 है तो इसको x माइनस 2 ही रहने दो, और ये क्या हो जाएगा -2x प्लस 4 आएगा। अब इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक।
तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस नहीं, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 2x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू gx और x माइनस 2, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या होगा 2x और ये x है, ये 2x है, ये 2 है, ये -4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और 2x में x ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 3x आएगा, -4 में 2 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा gx इंटू x माइनस 2 आएगा। यानी ये जितना आया उससे अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे डिवीजन में ले आएंगे, तो gx इक्वल टू या तो ऐसा लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन क्या लिख देंगे आप x माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा gx आएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करना है किससे, हमको x माइनस 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको देखिए x माइनस 2 से, तो इसमें पावर 3 है, तो इसमें हम x स्क्वायर का इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल, 3x स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा प्लस 3x माइनस 2। अब इसमें हम किसका इंटू कर दें, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है -2 कहाँ पर, अच्छा हाँ, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर से फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर लाना, तो यहाँ पर माइनस एक्स से इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या होगा 2x होगा, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 आएगा। अब इसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा। इसके बाद क्या करेंगे प्लस 1 का इंटू करेंगे, तो x माइनस 2 और ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये कैंसिल हो गया, यानी आपका gx इक्वल टू कितना आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ गया, और यही आपका आंसर है। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, इसका आंसर इसका एक बार चेक करिए, ये आंसर सही है। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है और 4 से 5 नंबर से कम में नहीं आएंगे, और इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। और जब भी हम अगला वीडियो हमारा जो कल अपलोड होगा उसमें हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में चैप्टर 3 में कई मेथड हैं। अभी कोई क्वेश्चन और बचा है क्या? ठीक है, एग्जाम्पल इसमें देना। अच्छा, 5th क्वेश्चन में है गिव एग्जाम्पल द पॉलिनोमियल px dx qx एंड rx विच इज सेटिस्फाई द डिवीजन आर। तो कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आप सॉल्व किए हैं उसी का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, या फर्स्ट क्वेश्चन में जो सॉल्व किए हैं कि px इक्वल टू क्या है जी। अब इसी में देखिए इसको वेरीफाई करने वाले एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, तो px आप लिख लीजिए ये वाला, gx आपका क्या हो गया, ये हो गया, आपका qx क्या हो गया, qx क्या हो गया, ये हो गया, और rx क्या हो गया, ये हो गया। इनको आप जब इंटू करेंगे तो यही आएगा। इस तरह से वेरीफाई वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल देने हैं बस 5th नंबर में, और कुछ नहीं है। तो जो आप पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी को आप देख लीजिए, और इसके बाद हम जो कल से स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 3rd। अभी और एक्सरसाइज है क्या इसमें, ये आखिरी एक्सरसाइज है ना, तो थर्ड चैप्टर से इसमें कई सारी मेथड हैं, और ये इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।